हेलो फ्रेंड्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे डेटाबेस आर्किटेक्चर इन डीबीएमएस के बारे में। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस आर्किटेक्चर का मतलब क्या हुआ? तो डेटाबेस आर्किटेक्चर को हम लॉजिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है 2 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और दूसरा है 3 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो अब ये दोनों क्या होते हैं, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2 टियर आर्किटेक्चर की। तो 2 टियर आर्किटेक्चर इज यूज्ड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दैट रन्स ऑन क्लाइंट साइड। अब ये क्लाइंट साइड क्या होता है? तो हमारा एक कंप्यूटर है जिसको हम बोल रहे हैं क्लाइंट, ठीक है, और हमारा एक और कंप्यूटर है जिसको हम बोल रहे हैं सर्वर, ठीक है। सारा डेटा इस कंप्यूटर पे रखा हुआ है और इस डेटा को मैनेज करने के लिए जो प्रोग्राम, जो सॉफ्टवेयर रखा है वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो इस डेटा को एक्सेस करेगा। क्लाइंट मशीन को यूजर्स यूज करेंगे। ऐसे एक नहीं कई सारी क्लाइंट मशीन हो सकती हैं। जैसे एक कंपनी के अंदर बहुत सारे, आपने बैंक में देखा होगा, तो बैंक में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो अपने अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं, पर ये सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं एक सर्वर से और एक्चुअल में डेटा इस सर्वर पे रखा रहता है। क्लाइंट कंप्यूटर्स पे सिर्फ एक प्रोग्राम है। सेम प्रोग्राम या सिमिलर प्रोग्राम्स इन क्लाइंट मशीन्स पर इंस्टॉल्ड है। ये सभी क्लाइंट्स हैं पर ये सर्वर है। तो एक्चुअल डेटा, सारा का सारा डेटा सर्वर पे रखा है। क्लाइंट पे सिर्फ एक प्रोग्राम है जो इंटरैक्ट करता है सर्वर से। इसके लिए ज़रूरी होता है एक ड्राइवर, एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम जो इनके बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए जिम्मेदार होता है। तो जो कंपनी ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर बनाती है, जनरली वही कंपनी ये ड्राइवर भी बनाती है। ये ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है, इसको मैं डी से डिनोट कर रहा हूं। ये ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें क्लाइंट मशीन पे। तो ये प्रोग्राम, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि क्लाइंट मशीन पे इंस्टॉल्ड है, ये ड्राइवर की मदद से मैसेजेस को, रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचाते हैं और सर्वर पे बैठा प्रोग्राम डेटाबेस को एक्सेस करता है और डिजायर्ड डेटा क्लाइंट को देता है। ये आर्किटेक्चर कहलाता है 2 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। An interface called ODBC, Open Database Connectivity, provides an API that allow client-side program to call the DBMS. इसी को हम बोल रहे हैं ड्राइवर। यानी ये ड्राइवर इंटरैक्शन कराने का एक मीडियम है। ये ड्राइवर ना होता तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम सर्वर तक रिक्वेस्ट नहीं भेज पाता। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स बनाने वाली ढेर सारी कंपनीज हैं। अलग अलग कंपनी के अलग अलग डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उनके हिसाब से अलग अलग ड्राइवर भी होंगे। तो मोस्ट डीबीएमएस वेंडर्स प्रोवाइड ओडीबीसी ड्राइवर्स। तो जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज हैं वही ओडीबीसी ड्राइवर्स भी प्रोवाइड करती हैं। तो हमें समझ में आया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है। सर्वर एक कंप्यूटर ही होता है जैसे बाकी कंप्यूटर्स हैं, सिर्फ इसका इस्तेमाल हम डायरेक्ट इंटरेक्शन के लिए ना करते हुए क्लाइंट के थ्रू इस मशीन से इंटरेक्ट करवाया जाता है और सारा का सारा डेटा इस एक सर्वर कंप्यूटर पे रिपोजिट किया जाता है। क्योंकि एक मशीन को
सिक्योर और मेंटेन करना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि बहुत सारी मशीन्स को हम सिक्योर और मेंटेन करें। टू टीयर आर्किटेक्चर में क्लाइंट और सर्वर का डायरेक्ट इंटरैक्शन होता है, यानी क्लाइंट से सर्वर के बीच में कुछ भी नहीं है, सीधे इंटरैक्शन हो रहा है। ये कंपैरेटिवली फास्टर एग्जीक्यूशन देता है। किसके कंपैरिजन में? थ्री टीयर आर्किटेक्चर के बारे में। तो थ्री टीयर आर्किटेक्चर क्या है, आइए उसको भी समझते हैं। थ्री टीयर आर्किटेक्चर भी क्लाइंट सर्वर डेटाबेस आर्किटेक्चर ही है, पर इसमें एक इंटरमीडिएट लेयर और शामिल हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सर्वर। ये डायग्राम से आपको काफी कुछ क्लियर होगा। यहां पर ये क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं और ये डेटाबेस सर्वर है, लेकिन बीच में एक एप्लीकेशन सर्वर भी है। जनरली जो वेब एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं, जैसे कि आप इंटरनेट पे फेसबुक यूज़ करें या याहू यूज़ करें या कोई भी साइट आप यूज़ करते हैं, तो जनरली आप थ्री टीयर आर्किटेक्चर वाली एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे होते हैं। आइए इसको समझते हैं कि ये होता कैसे है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक वेब एप्लीकेशन कैसे एक्सेस होती है। तो एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझिए। मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है और आप इस कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। ये कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, हम इसको बोलते हैं क्लाइंट। इस कंप्यूटर पे आपने एक सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, दैट इज़ ब्राउज़र, जैसे गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स। इस ब्राउज़र के ओपन होते ही आप इसमें URL टाइप करते हैं www.facebook.com। आपने ऐसा टाइप किया, आपको यहाँ पर एक लॉगिन पेज दिखाई देता है। इस लॉगिन पेज में आप यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं क्या होता है? जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये रिक्वेस्ट ब्राउज़र आपकी तरफ से सेंड कर देता है। क्या सेंड करता है? रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट के साथ जो डेटा आपने एंटर किया था, यानी यूज़र नेम और पासवर्ड, ये भी साथ में चला जाता है और ये जाता है एक दूसरे कंप्यूटर के पास जहां पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है कॉल्ड वेब सर्वर। वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर था, तो हमारे कंप्यूटर पे जैसे वेब ब्राउज़र है वैसे ही इस कंप्यूटर पे वेब सर्वर है। इस मशीन को ही हम सर्वर कहेंगे। यहाँ पे ये वेब सर्वर यहाँ क्लाइंट से आई रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और देखता है कि आपकी डिमांड क्या है, आपकी रिक्वेस्ट क्या है। आपकी रिक्वेस्ट है कि मुझे फेसबुक का होम पेज दे दो। इसके लिए आपने उसे प्रोवाइड किया है यूज़र नेम और पासवर्ड। तो तयशुदा पेज को वेब सर्वर सर्च करेगा, उस पेज को सर्च करेगा अपनी हार्ड डिस्क में, और जैसे ही वो पेज मिल जाएगा, एप्लीकेशन सर्वर नाम का एक प्रोग्राम भी इस मशीन पर इंस्टॉल्ड है। एप्लीकेशन सर्वर, ये प्रोग्राम इस पेज पे लिखी स्क्रिप्ट को रन करने का काम करेगा। तो एप्लीकेशन सर्वर ने उस प्रोग्राम को रन किया जो कि हमारा बिजनेस लॉजिक है। जैसे कि यहाँ पर कोड लिखा होगा कि जो यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़र ने एंटर किया है वो सही है या नहीं है, यानी उसको वेरीफाई करने का कोड लिखा होगा, और अगर वो सही नहीं है तो वापस उसे लॉगिन पेज या एरर पेज शो करा दिया जाए, या फिर अगर वो सही है तो उसे होम पेज दिखा दिया जाए। ये बिजनेस लॉजिक है और ये कोडिंग इस पेज पर की गई होगी। एप्लीकेशन सर्वर ने वेब सर्वर के कहने पे इस पेज का कोड रन किया। रन करने के दौरान डेटा वेरिफिकेशन के लिए उसे ज़रूरत पड़ती है डेटा को एक्सेस करने की, यानी जो यूज़र नेम और पासवर्ड्स ऑलरेडी कहीं रखे हुए हैं सभी यूज़र्स के, उनके साथ इस यूज़र नेम पासवर्ड को कंपेयर करने की ज़रूरत है। इसके लिए एप्लीकेशन सर्वर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा डेटाबेस सर्वर से। डेटाबेस सर्वर
ये भी एक कंप्यूटर ही है, पर इसको हम बोल रहे हैं डेटाबेस सर्वर। ठीक है, डेटाबेस सर्वर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहीं पर हमारा डेटा स्टोर है और यहीं पर हमारा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर भी स्टोर है। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर इस डेटा को एक्सेस करेगा। एप्लीकेशन सर्वर के कहने पर, एप्लीकेशन सर्वर की रिक्वेस्ट पर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर डेटा को निकालकर एप्लीकेशन सर्वर को दे देगा। एप्लीकेशन सर्वर उस डेटा की मदद से वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट करेगा। वेब सर्वर को बताएगा कि रिजल्ट क्या रहा। वेब सर्वर अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स जनरेट करके क्लाइंट को देगा। यानी यहां पर जो प्रेजेंटेशन का काम है वो क्लाइंट मशीन पर हो रहा है, प्रेजेंटेशन। और वेब, ये जो बीच में है, यहां एप्लीकेशन सर्वर आपके बिजनेस लॉजिक को प्रोसेस करने का काम कर रहा है। बिजनेस लॉजिक, बिजनेस लॉजिक को प्रोसेस करने का काम यहां पर हो रहा है। ये मिडिल में, ये इंटरमीडिएट लेयर है। और ये तीसरे मशीन पर डेटाबेस सर्वर है, तो यहां पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो रहा है, यानी डेटाबेस एक्सेस हो रहा है। तो अब आपको समझ में आया कि ये 3 टियर आर्किटेक्चर क्यों कहलाता है। 1, 2 एंड 3। 2 टियर आर्किटेक्चर में ये बीच की चीज गायब थी, तो वहां क्लाइंट और डेटाबेस सर्वर का डायरेक्ट इंटरैक्शन होता था। यहां पे क्लाइंट डायरेक्टली डेटाबेस सॉफ्टवेयर से इंटरैक्ट नहीं करता। फिजिकली हो सकता है कि एक ही कंप्यूटर पे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर भी हो, एप्लीकेशन सर्वर भी हो, यानी ये 2 और 3 दोनों क्लब होके एक ही मशीन पर भी हो, तो भी हम उसे 3 टियर आर्किटेक्चर ही कहेंगे, क्योंकि वो लॉजिकल आर्किटेक्चर है, फिजिकल आर्किटेक्चर नहीं है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि 2 टियर और 3 टियर आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप बिगनर हैं तो हो सकता है कि आपको मेरी बात का 50% समझ में आया हो, क्योंकि जिन चीज़ों का विजुअलाइजेशन मैंने कराने की कोशिश की है उसमें से शायद आपने क्लाइंट कंप्यूटर ही देखा है। आपने वो कंप्यूटर नहीं देखा जिसमें एप्लीकेशन सर्वर है, वो कंप्यूटर नहीं देखा जिसमें डेटाबेस सर्वर है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये कंप्यूटर कुछ अलग नहीं है, हमारे कंप्यूटर की तरह ही है, बस उसमें कुछ अलग सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड है। बाकी सब नेटवर्किंग के कारण आपस में कनेक्टेड है। तो अगर कोई चीज़ आपको इमेजिन करने में थोड़ी दिक्कत जा रही है तो एज अ बिगनर ये दिक्कत सबको जाती है, तो आप उसको ज़्यादा बॉदर ना करिए। आपको जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ में आने चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि 2 टियर आर्किटेक्चर और 3 टियर आर्किटेक्चर क्या होते हैं। अब यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप, मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, कैंपस प्रिपरेशन, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, ये सब कुछ के वीडियोस मिलेंगे और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इस साइट पे रखे हुए हैं। ये सारे के सारे वीडियोस फ्री हैं और हिंदी में हैं, तो ये काफ़ी लोगों के काम के हो सकते हैं। क्योंकि ये सब कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको प्रमोट करिए। अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है, आपको सिर्फ करना इतना है कि वेबसाइट को या वीडियो को अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करना है, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स तक ये बात पहुँचे और इस तरीके से ये जितना हो सकता है स्प्रेड होगा। मैं आज की डेट में डेली 2 वीडियोस अपलोड करता हूँ। भविष्य में अगर रिस्पांस और अच्छा रहा तो मैं इसमें नंबर ऑफ़ वीडियोस पर डे और बढ़ाने की कोशिश करूँगा। पर आप जब भी इस वेबसाइट को विजिट करेंगे ये तो तय है कि आपको उसमें कुछ नया कंटेंट हमेशा मिलेगा। थैंक यू।